जय महाकाली दोस्तों, जय माँ शमशान वासिनी आदेश। दोस्तों आज इस टॉपिक पर वीडियो बन रही है क्योंकि कई लोगों को कमेंट आए थे मुझे कि गुरु जी हमारे माथे पर खिंचाव महसूस होता है हमें, और हमारी पूजा की जोत जो है जो जलाते हैं हम, उसमें फूल बनना शुरू हो गया है और हमारे शरीर में कंपन होती है जब हम ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। माथे पर खिंचाव होता है, जैसे कोई चीज़ गोल गोल घूम रही है माथे पर, ऐसा हो रहा है। और कई लोगों को दोस्तों तो पूजा करते ही ऐसा होने लग जाता है। जिनको लोगों को पूजा करते ऐसा होता है दोस्तों, उनका ये आज्ञा चक्र जो होता है वो एक्टिव है कि नहीं है, ये सारी जानकारी देने जा रहा हूँ आपको। क्योंकि आज्ञा चक्र पर खिंचाव होना दोस्तों को बुरी बात नहीं होती, अच्छी बात होती है, लेकिन कई लोगों के लिए बुरी भी हो सकती है। पूरी वीडियो देखना दोस्तों। ज़्यादातर ये उन लोगों के साथ होता है जो महाकाली की पूजा करते हैं, महाकाली के मंत्रों का जाप करते हैं, 10 महाविद्याओं के मंत्र का जाप करते हैं, या फिर माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करते हैं। ये ज़्यादातर जल्दी उन लोगों के साथ होता है क्योंकि महाकाली के मंत्रों में, 10 महाविद्याओं के मंत्रों में ऊर्जा जो होती है वो बहुत होती है, और ये बहुत जल्दी ऐसे लोगों के साथ होने लग जाता है कि माथे पर खिंचाव महसूस होता है। कोई चीज़ जैसे गोल गोल घूम रही है माथे पर, और जैसे कुछ चीज़ हमारे चींटियों जैसा एहसास होता है कि चींटियाँ चल रही हैं हमारे शरीर के ऊपर, पीछे रीढ़ की हड्डी के ऊपर कुछ चीज़ चल रही है। और कई लोगों को पूजा करते ही महाकाली की ऐसा होने लग जाता है, माथे पर खिंचाव होने लग जाता है। दोस्तों पूरी वीडियो देखना, जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप मंत्र जाप करते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो, और जिन लोगों के माथे पर खिंचाव होता है उनका आज्ञा चक्र एक्टिव है कि नहीं है ये भी आपको पता चल जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों पूजा के दीपक में फूल बनना ये आपको संकेत देता है कि आपकी पूजा देवी देवता स्वीकार कर रहे हैं, इनका अर्थ ये होता है। और जब आपके माथे पर खिंचाव होता है पूजा करते वक्त, दोस्तों जिनके पूजा करते हुए माथे पर खिंचाव होता है उनकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव नहीं हो रही होती, और सिर्फ देवी देवता उनको संकेत देते हैं। ये जो माथे पर खिंचाव होता है, आज्ञा चक्र एक्टिव होना शुरू होता है, ये उन लोगों का होता है जो कि मंत्र जाप करते हैं। पूजा करते हुए खिंचाव होना, माथे पर कंपन होना, ये आम बात है। ये ऐसा है दोस्तों कि ये वो मामूली बात भी नहीं है इतनी, क्योंकि जब देवी शक्तियाँ हमारी पूजा को स्वीकार करती हैं, हमारे ऊपर प्रसन्न होती हैं, हमारे इर्द गिर्द होती हैं, तब उनको पूजा करते ही ऐसा होने लग जाता है। उनके माथे पर खिंचाव होता है, उनको संकेत देती हैं। इस चीज़ के माध्यम से उनको संकेत मिलता है कि आपकी पूजा, आप सही चल रहे हो, आपकी पूजा से हम प्रसन्न हैं। देवी शक्तियाँ उनको संकेत देती हैं और देवी शक्तियाँ उनके साथ जुड़ जाती हैं दोस्तों। और जिनको माथे पर मंत्र जाप करते वक्त खिंचाव होता है, कंपन होती है शरीर में, वाइब्रेशन होने लग जाती है उनको शरीर में जिनके, और माथे पर खिंचाव होता है, उनका दोस्तों आज्ञा चक्र जो है वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है। जो 6वां चक्कर है उनका, जो आज्ञा चक्र जिसको बोलते हैं, माथे के बीच, दोनों आँखों के बीच, जिसको जहाँ औरतें बिंदी लगाती हैं वहाँ आज्ञा चक्र होता है एक। और दोस्तों उसके एक्टिव होने से क्या होता है दोस्तों, पहली बात तो ये है कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये अच्छा संकेत भी है और बुरा संकेत भी है। बुरा संकेत इसलिए है दोस्तों कि इसके लिए फिर गुरु होना बहुत जरूरी होता है, तो गुरु जो है वो मिलता नहीं है जल्दी। बुरा संकेत ये है, गुरु तो बहुत मिल जाते हैं लेकिन गुरु सही है, उसके पास कुछ है भी नहीं, उसके पास कोई शक्ति है क्योंकि नहीं है, ये पता नहीं होता आपको। ये आपको पहले मालूम पड़ नहीं सकता कि उसके पास कुछ है कि नहीं, क्योंकि जब आपका तीसरा चक्कर जागृत होने वाला होता है दोस्तों, फिर आपको कई आकृतियाँ दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए गुरु धारण करना इस मार्ग में फिर बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर इस मार्ग में फिर आप गुरु धारण नहीं करते इस अवस्था में, तो फिर जब आपका आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाएगा तो फिर आपको मुश्किल भी हो सकती है दोस्तों, आपका माइंड पर असर पड़ सकता है। इसलिए गुरु धारण करना, जो गुरु होता है वो इस कुंडलिनी शक्ति जो आपकी एक्टिव हो रही है उसको नियंत्रित कर देता है दोस्तों। उसको कैसे संभालना है, कैसे इसको आगे बढ़ाना है,
और कईयों को तो जो गुरु धारण नहीं करते उनकी फिर कुंडली वही रुक जाती है, वे एक्टिव नहीं होती, वो वहीं रुक जाती है। और कईयों की ऐसे ही आगे बढ़ जाती है, जिनकी ऐसे ही आगे बढ़ जाती है बिना गुरु के ही, उनको परेशानी भी सामना करना दोस्तों पड़ सकता है। मैं दोस्तों आपको डरा नहीं रहा, ये सिर्फ जो सच है बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो गुरु की तलाश कीजिए। जिनकी आप पूजा करते हैं उनसे ही प्रार्थना करें दोस्तों कि मुझे गुरु मिल जाए, उनसे प्रार्थना करें कि गुरु मिल जाए, और वो आपको आपके गुरु तक जरूर लेके जाएंगे, ये मुझे यकीन है। इसलिए गुरु जितनी जल्दी हो सके आप तलाश करें, जितनी प्रार्थना आप कर सकते हैं रोज़ प्रार्थना करें। ये नहीं कि एक दिन प्रार्थना कर ली आपने, रोज़ प्रार्थना करें कि आपके गुरु तक आपको पहुँचा दिया जाए, वो आपको जरूर आपको गुरु तक पहुँचाएंगे। क्योंकि इस अवस्था में गुरु धारण करना बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि पागल हो जाते हैं इस अवस्था में आकर, क्योंकि उनको अजीब अजीब चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएगी, तो आकृतियाँ दिखनी शुरू, आंखें बंद करेंगे शक्तियाँ दिखनी शुरू हो जाएगी उनको। क्योंकि जब चक्कर एक्टिव हो जाता है ये वाला तीसरा नेत्र, तो फिर आपको कई चीज़ें दिखाई देती हैं, कई आपको आत्माएं दिखाई देंगी, भूत प्रेत दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, आपको आपके आज्ञा चक्र अजीब अजीब रोशनियाँ दिखाई देंगी, यह हरी लाल पीली ऐसे अजीब अजीब रोशनियाँ दिखाई देंगी। ऐसे कई चीज़ें आपको दिखाई, आप डर सकते हैं, डर से पागल भी हो सकते हैं दोस्तों। इसलिए आपने गुरु जरूर धारण करें। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है समझ लीजिए कि आपका आज्ञा चक्र जो है वो एक्टिव होने वाला है। अगर आपके माथे पर खिंचाव होता है मंत्र जाप करते वक्त, जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो वैसे भी कई लोगों को खिंचाव होने लगता है, जब आप पूजा करते हैं तब भी होने लगता है, तो वो तो कोई बात नहीं होती। अगर आप अकेली पूजा करते हैं फिर तो इतना नहीं होता, लेकिन जब आप मंत्र जाप करते हैं, काफ़ी देर से मंत्र जाप कर रहे हैं, फिर आपको गुरु धारण कर लेना चाहिए। जय महाकाली। तो कुछ ही पूछने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।